उदयपुर गांव में एक गरीब रामलाल नामक आदमी रहता था। रामलाल का घर टूटी फूटी झोपड़ी जैसा ही था। बारिश के दिनों में उसको बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिन बाद की बात है, बारिश का मौसम शुरू था। बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। अरे राम राम, बारिश तो बहुत ज़ोर से शुरू है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है थोड़ी देर बाद पानी टपकने लगेगा। गांव में जंगल के पास ही रामलाल का घर था। तभी एक शेर बारिश से परेशान होकर छुपने के लिए जगह ढूंढता हुआ रामलाल के घर के पास आया। तभी उसे रामलाल की झोपड़ी के बाजू के तबेले में जगह दिखाई दी। वह रामलाल के तबेले में चला गया। उस तबेले में रामलाल के कुछ गधे बंधे हुए थे। रात का समय होने के कारण अंधेरा बहुत था और उसे वहाँ बंधे हुए गधे दिखाई नहीं दिए और वह वो जाके बैठ गया। अरे यहाँ किसी मनुष्य की आवाज़ आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ, जैसे ही ये आदमी घर से बाहर आएगा मैं इसे खा लूँगा। अरे राम राम, बारिश तो बहुत ज़ोरों से शुरू है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है थोड़ी देर बाद पानी टपकने लगेगा। अरे मैं अब इस टपके से कैसे बचूं? मुझे बहुत डर लगता है। यह बात शेर को सुनाई आती है। अरे ये टपका क्या है? जो ये मनुष्य मुझसे कम डरता है और टपका से ज़्यादा डर रहा है। कहीं ये मुझसे ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है? चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो टपका मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टपका से कैसे बचूं? चलो जल्दी से अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद रामलाल अपने झोपड़ी से बाहर तबेले में आता है और देखता है तो वहाँ उसे कोई बैठा दिखता है और वहाँ उसे गधा समझकर बैठ जाता है। अरे गधे की औलाद, वहाँ क्यों छुपा बैठा है? उठो जल्दी, ऐसा वो शेर को कहता है। शेर को लगता है कि यह टपका है और वह डर जाता है और वह अंधेरे में ही उठ जाता है। रामलाल शेर पर बैठकर बाहर निकल जाता है। तभी शेर टपका समझकर डर के कारण वहाँ से लेकर निकल जाता है। कैसे बचूं? मैं इससे कैसे बचूं? मुझे इस टपके से डर लग रहा है, मेरी सहायता करो। और आगे आगे बढ़ता है। आज के बाद मैं किसी मनुष्य प्राणी को नहीं मारूंगा। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं मांसाहारी छोड़कर शाकाहारी बन जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। ऐसे ही चलते चलते बारिश भी थोड़ी कम होने लगती है और रात से सुबह होती है और वह दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं। तभी सुबह गांव के लोगों को दोनों दिखाई देते हैं। तभी एक मनुष्य बोलता है, देखो देखो, ये तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, ये तो सच में शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो डर भी नहीं लग रहा है। और आगे जाने के बाद गांव वाले दोनों को देखते हैं और आपस में बात करते हैं। देखो जरा ये आदमी को, कितना बहादुर है। ये आदमी शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हम वहाँ खड़े भी नहीं रह पाते, ये शेर पर बैठकर जा रहा है। रामलाल को यह कुछ सुनाई देता है जो गांव वाले बात कर रहे थे। ये गांव वाले कुछ पागल है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं। एक गधे को शेर बोल रहे हैं। तभी उसकी नज़र नीचे जाती है और शेर को देखते ही रामलाल कांपने लगता है। रामलाल, अरे शेर, अरे बाप रे, ये तो सच में शेर है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, शेर से मुझे बचाओ, अब ये मुझे तो खा जाएगा। राम राम, बचाओ मुझे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तभी थोड़ी दूर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। तभी रामलाल सोचने लगा, अब मैं इसके डाली को पकड़कर लटक जाता हूँ और शेर को पता नहीं लगता तो वह सामने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद शेर को एक भालू दिखता है। अरे शेर भैया, इतने जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो डरे हुए लग रहे हो, आप तो जंगल के राजा हो। टपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। शेर भैया, जरा मुझे बताओ, ये टपका क्या है? अरे भालू,
वो टपका अभी मेरी पीठ से उठकर बरगद के पेड़ पर बैठ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़ाया है। अच्छा, मुझे उस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं। अरे नहीं भालू, मैं अभी तो अपनी जान बचाकर आया हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ, तुम यहीं रुको। आखिर ये टपका है कौन? और भालू वहाँ से बरगद के पेड़ के पास देखने जाता है। पेड़ के पास आकर, अरे कहाँ है ये टपका जिसने राजा जी को इतना डरा रखा है? चलो इस पेड़ पर चढ़ के देखता हूँ। तभी रामलाल को पेड़ के नीचे भालू दिखता है। अरे बाप रे बाप, शेर क्या कम था, अभी ये भालू भी आ गया। मुझे लगता है आज मेरी मौत निश्चित है। भालू पेड़ पर उल्टा लटक कर चढ़ने लगता है और रामलाल को डर लगता है तो वह कांपने लगता है। तभी रामलाल के हाथ से घड़ी भालू पर गिरती है। भालू पेड़ के नीचे गिर जाता है और वह भी डर से दौड़ने लगता है। उसे देख शेर और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। रामलाल, मुझे लगता है शेर और भालू भाग चुके हैं, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। सारे गांव में यह बात फैल गई थी कि रामलाल बहुत बहादुर है और वह शेर की सवारी कर लेता है। यह बात गांव के राजा को पता चलती है। कुछ दिन बाद राजा के दरबार में उनके सैनिक ने राजा जी से कहा, महाराज, मैंने सुना है रामलाल बहुत बहादुर है, क्यों ना अब हम उसे दरबार के काम करा सकते हैं और मुझे लगता है वह अब इस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ सकता है। ठीक है, एक काम करो, रामलाल को आदरपूर्वक अपने दरबार में ले आओ। महाराज, आपने हमें याद किया, बताइए क्या बात है? मालिक, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं रामलाल, तुमसे मुझे एक काम है। पड़ोस के ये गांव वाले क्या कह रहे हैं, तुम बहुत बहादुर हो, शेर से भी नहीं डरते, शेर की सवारी करते हो। गांव में एक शेर आ गया है, उससे सारा गांव डर रहा है। अगर सामने कोई दिखे तो वो शेर खा जाता है उन्हें। इसलिए मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि अभी तुम उस शेर को पकड़कर बंद करने में हमारी मदद करो। रामलाल मन ही मन बोलता है, अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथों से बच गया था, लेकिन अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं महाराज को अभी सच भी तो नहीं बता सकता ना। अगर सब सच बताया तो महाराज मुझे झूठ बोलने की जुर्म में सजा देंगे। अरे रामलाल, तुम क्या सोच रहे हो? रामलाल, नहीं महाराज, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि शेर को कैसे पकड़ूं। महाराज, ये लो रामलाल, कुछ मुद्रा है, ये तुम्हारे काम आएगी। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उस शेर को? मुझे तो तब नहीं पता था, लेकिन शेर को देखते ही डर लगता है। महाराज ने मुझे कैसे दुविधा में डाल दिया है, क्या करूं? तभी रामलाल बाजार से एक जाल लेकर आता है और साथ में एक बकरी खरीद कर लाता है और जंगल में उसे लेकर जाता है। चलो अब मैं यहाँ एक गड्ढा खोद लेता हूँ। और वह एक गड्ढा खोदने लगता है और गड्ढा खोदने के बाद रामलाल उस बकरी को उस गड्ढे में बांध के रखता है और खुद जाल को लेकर पेड़ के डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वह बहुत चिल्लाने लगती है, मैं। तभी शेर को वह आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये तो बकरी की आवाज़ है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है ये आवाज़ पेड़ के नीचे से आ रही है। चलो चल के देखता हूँ। अरे वाह, आज तो शिकारी खुद मेरे पास आ गया है। और ऐसा कहते ही उस गड्ढे में कूद जाता है। तभी रामलाल बकरी को ऊपर खींच लेता है और जाल को नीचे फेंक देता है। तभी शेर गड्ढे में फंस जाता है। ये देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और रामलाल को बहुत पसंद करने लगते हैं।